विधायक जी, क्या गड़बड़ हो गया पंजाब में? और ऐसा लग रहा है कि आला कमान सिद्धू पर है मेहरबान, और कैप्टन जी का क्या प्लान है? अंजना जी, एक पहले मैं बात कहना चाहता हूँ। अभी अभी मेरी बहन रीटा बहुगुणा जी आई थी, और क्योंकि मैंने बहुत लंबा समय एआईसीसी में 10 साल उनके साथ काम किया है, वो जल्दी चले गई। और मैंने उनको देख रहा था कैसे बोल रही थी, जैसे कहते हैं कि जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग। एक चेहरे पे कितने चेहरे लगा लेते हैं लोग। अरे भैया, इनके भाई को मुख्यमंत्री बनाया, कांग्रेस पार्टी में इतना लंबा समय तक आपको रखा है। चलो छोड़ दीजिए, अब मुद्दे की बात पे आ जाता हूं मैं। मुद्दे की बात सिर्फ इतनी सी है कि कांग्रेस पार्टी में ऑल इज वेल है, और जितनी भी हमारे मसले थे, जितनी भी हमारी सुजेशनें थी, 80 के 80 एमएलए को पहले 3 मेंबरी कमेटी ने सुना है, और उसके बाद राहुल गांधी जी ने सुन लिया है, और अंतिम निर्णय के लिए जो आप सब लोग वेट कर रहे हैं, पंजाब के लोग भी वेट कर रहे हैं, मीडिया के लोग भी वेट कर रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि भैया ये मसला कब खत्म होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंतजार की घड़ियां खत्म। विधायक जी, आप कैप्टन जी के भोज पे गए थे कि नहीं गए थे? शक्ति प्रदर्शन है क्या है ये, समझ नहीं आ रहा जरा। पहली बात अंजना जी, वहाँ कोई विधायकों की लंच नहीं था। पहला तो मैं आपको आपके चैनल पे ये बात क्लियर कर लूं कि वहाँ पे एमएलए के का लंच नहीं था। वहाँ पे अर्बन के जो लोग थे, पंजाब भर के अर्बन के छोटे लीडर जो थे, उनको बुलाया था अर्बन की समस्याएं जानने के लिए मुख्यमंत्री जी ने। और जो वहाँ मंत्री गए हैं, क्योंकि अर्बन से संबंधित मंत्री थे, उनको उनके सामने जो भी समस्याएं थी वो लोगों ने उनके सामने रखनी थी, वो समस्याएं रखी। और मुख्यमंत्री जी ने मौके पे जो जो उनकी सुजेशनें थी, मनप्रीत बादल जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनको बुलाया हुआ था, और वहां पे लोकल बॉडी मिनिस्टर जो अर्बन मिनिस्ट्री के हेड हैं ब्रह्मेंद्रा जी, उनको बुलाया था। और जो उनकी सुजेशन थी, उनकी सुजेशन में करीब 600 करोड़ रुपया और कोई और नई चीजों के लिए उन्होंने मांगा। मुख्यमंत्री जी ने फौरी तौर पे चुनाव कितनी दूर है विधायक जी? अर्बन लोगों की विधायक जी, जो बात संजय जी कह रहे थे, आपको पता है चुनाव कितनी दूर है? ऐसे में क्या इस तरह की बातों के लिए जगह होनी चाहिए? आपको तो चुनावों की तैयारी करनी चाहिए ना। अब देखिए, बिजली के लिए 300 वोट जो है, जो बिजली मुफ्त देने की बात, वहां पर जाकर यूनिट बिजली देने की बात मुफ्त कर दी ना केजरीवाल साहब ने, बाजी मार ली। कहाँ है आप लोग? उलझे हुए हैं। अगर ऑल इज वेल सर, तो फिर सिद्धू जी बार बार दिल्ली क्यों पहुंच रहे हैं? क्यों कभी कैप्टन साहब को बुलाया जाता है, कभी उनको? अरे जो संजय जी कह रहे हैं उसमें क्या दिक्कत है? संजय जी कह रहे हैं दोनों को सामने सामने बिठाइए, बात कराइए, खत्म कीजिए कहानी। क्या गलत कह रहे हैं संजय जी? बिल्कुल ये हो रहा है अंजना जी। कल परसों के बीच में मुख्यमंत्री जी 1-2 दिन में दिल्ली जा रहे हैं, और ये जो आप कह रहे हैं, मैंने जो शब्द पहले ऑल इज वेल का बोला है, मैंने ये आपको कहा कि भैया आखिरी पड़ाव पे जितनी भी सजेशनें आई थी, वो सजेशनें सबके सामने, हाईकमान के सामने हैं। आप मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ करके ये जो फार्मूला हाईकमान तय करेगा वो सबके ऊपर लागू होगा। और हमने सबने ये माना है कि हाईकमान जो आदेश देगा, उसको 80 के 80 एमएलए और कांग्रेस के एक वर्कर उसको मानेगा। और मैंने आपको कहा कि ये 2-4 दिन में ये मामला सुलझ जाएगा। और आपकी पार्टी नहा के खुश हो रही थी। मैं आ रही हूँ आपके पास संजय जी, ऐसे ही खुश हो रहे थे आप लोग, वो कह रहे हैं ऑल इज वेल। अंजना जी, आपको, पैनलिस्ट और सभी दर्शकों को नमस्कार। अंग्रेजी में कहावत है, यूजुअली देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। अगर ये जो कह रहे सत्य होता तो आप सारा दिन भाग नहीं रहे होते, कभी सिद्धू जी के पीछे, कभी कैप्टन अमरिंदर सिंह की ये लंच बैठक के पीछे, दिखा नहीं रहे होते आप दृश्य के चल क्या रहा है। लेकिन ये हालांकि कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। मैं जरा 2 चीज कह के अपनी बात समाप्त करूंगी। सबसे पहली बात तो ये है कि रीटा बहुगुणा जोशी जी का नाम लिया गया। क्या रीटा बहुगुणा जोशी कांग्रेस छोड़ भाजपा में आके ये डिमांड कर रही थी कि मुझे उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जाए, जिस तरीके से सुनने में आ रहा है सिद्धू जी कर रहे हैं? दूसरी बात मैं कहूंगी कि जिसकी वजह से आपने पंजाब का चुनाव जीता। अरे मुझे चुनाव के दौरान अच्छी तरीके से याद है अंजना जी, आपके चैनल पे मैं डिबेट कर रही थी जब ये पूरे के पूरे रिजल्ट सामने आ रहे थे, किस तरीके से कहा जा रहा था कि जहां राहुल गांधी ने कैंपेन किया है वहां पे कांग्रेस हार गई।
चुनाव असेंबली इलेक्शन में 2017 के अंदर। तो जिसके दम पे आपने सरकार बना ली, वो 23 जून को दिल्ली आते हैं, हाई कमान उनको 3 दिन के अंदर समय नहीं देता। लेकिन यहाँ सिद्धू जी आए, एक ही दिन के अंदर टीवी पे कह देना, ये राहुल गांधी जी ने कहा था कोई मीटिंग फिक्स नहीं है, और अगले दिन उनसे ही मिल लेना। तो अगर आपकी नजरों के अंदर जो कद्दावर नेता है, जिसकी वजह से 3 में से जो जहां पे आपकी ओनली सरकार है, जहां पे कोलिशन सरकार नहीं है आपकी, उन 3 प्रदेशों में से एक पंजाब प्रदेश के इतने सीनियर कद्दावर नेता कैप्टन सिंह आते हैं, उन्हें समय तक नहीं देते, लेकिन वहीं पे सिद्धू जी आता है, उन्हें समय देते हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। तो इससे तो एक बात जाहिर हो जाती है, ये जो झगड़ा है, ये झगड़ा है पिद्दी के कार्यकर्ता वर्सेस G23 के कद्दावर नेता। अब आप लगा लीजिए कि अगर ऐसा माहौल होगा कांग्रेस पार्टी के अंदर, तो कौन रुकेगा?